राहुल जी को ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ में शब्दों में थोड़ा फासला रहे और हर एक से तपाक से न बोल दिया करें। और अब ये थोड़ा सा रास्ते में आए हैं। राहुल जी पहले ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे और राहुल जी की पोजीशन ये थी कि जब कोर्ट में भी उन्होंने पहले माफ़ी मांगी थी, इधर वो बहुत ही यात्रा के बाद सोच रहे थे कि बस दिल्ली और प्रधानमंत्री की कुर्सी। कल तो राहत का कोई सवाल ही नहीं उठता, कल तो हियरिंग का वो होगा और अभी इनको कुछ नहीं मिलेगा, मगर इनको एक दिन जेल जाना पड़ेगा, कोई भी नहीं सोच सकता। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद राहुल गांधी को अपनी लोकसभा सदस्यता भी खोनी पड़ी। और अब इसी फैसले को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कल यानी 3 अप्रैल को सूरत की कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं। अब ऐसे में इस मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राहुल गांधी को गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है, तो वहीं उनके खिलाफ बैक टू बैक जो है कई सारे और एफआईआर, कई सारे और मामले दर्ज भी किए जा रहे हैं। और इस तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो सर, आज जो मुद्दा है वो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी जो 2 साल की उनको सजा सुनाई गई है, उस फैसले को लेकर अब याचिका डालने वाले हैं सूरत की कोर्ट में। क्या लगता है आपको, कुछ राहत मिलेगी उन्हें या नहीं? देखिए, राहुल गांधी ने जो किया है, एक्चुअली में राहुल जी पहले ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे और राहुल जी की पोजीशन ये थी कि जब कोर्ट में भी उन्होंने पहले माफ़ी मांगी थी, इधर वो बहुत ही यात्रा के बाद सोच रहे थे कि बस दिल्ली और प्रधानमंत्री की कुर्सी। मगर इधर उनको एहसास हो गया कि उनकी कुर्सी वो पद चला गया, 2 साल की सज़ा हो गई, का जेल जाने की नौबत आ गया, दूसरे बंगला खाली हो गया। बंगला खाली के बाद क्या हुआ कि नई संसद बन रही, तो उनको देख देख कर के आया, तो उनको कहा कि उनका एक वो था कि मैंने तो सोचा था कि मैं नई संसद में बैठूंगा, उसमें मेन चेयर पे बैठूंगा। तो उनको एकदम से वो जाग गए और जाग के ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी को बहुत समझदारी, एकदम से उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया कि वो दूसरा उन्होंने सोचा कि वो बंगला खाली हो जाएगा। खाली के बाद एक अफवाह और उड़ी कि उसमें इस्मत ईरानी रहने लगेगी, तो बड़ नेचुरल है, आदमी का ज़मीर जाग जाएगा कि जिस औरत ने हमको हराया वही औरत उसमें रहेगी और ये बेदखल हो जाएंगे। इनको 2 साल की अगर सज़ा हो गई, पता नहीं कौन मिलने आमे इस्मत ईरानी, पता नहीं क्या कहें, और संसदी भी चली जाए, दूसरी कई जगह से मुकदमे हो गए। तो होता क्या है, जब आदमी चारों तरफ से घिर जाता है, जब कोई सियार बहुत होशियार होता है, तब वो क्या करता है, शहर की ओर भागने लगता है। यही पोजीशन ये रही कि राहुल गांधी के अंदर इधर होशियारी कुछ ज़्यादा हो गई थी। आई डोंट नो, कोर्ट से माफ़ी नहीं मांगेंगे, जबकि उसमें मांग लिया था घोटाले में। और इन्होंने क्या किया था, इसके पहले भी चौकीदार चोर है उसमें भी मांग लिया। और आपको नहीं मालूम वो शब्द कहने से क्या हुआ कि मोदी ने अपने उसमें लिख लिया चौकीदार, और अपने नाम के आगे जिस दिन का वोटिंग की लास्ट दिन थी उस समय 3 बजे हटा लिया। इन्होंने एक मौत के सौदागर दिया, वो भी उन्होंने कैश कर लिया। अब ये जो मुद्दा है ये मोदी कैश कर ले जा रहे थे बीजेपी वाले, इसलिए इनको समझ आ गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह का भूला है शाम को घर आ जाए तो बुरा उसको नहीं। मगर हाँ, ये याद रखें, कोई भी बैरंग दूल्हा ना कहे उनको। तो सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि कहा जा रहा है कि वो कोर्ट की तरफ बढ़ तो रहे हैं, 3 तारीख है, कल वो याचिका डालेगी, तो क्या कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिलेगी इस मामले में, जिस मामले में उन्हें ऑलरेडी 2 साल की सज़ा सुना दी गई है और सदस्यता भी चली गई है? देखिए, कोर्ट से पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कई जगह आ रहा कि हाई कोर्ट अभी जा भी नहीं सकते हैं। इनका चूँकि ये डिफेमेशन क्रिमिनल का केस है और उसमें जज ने कहा है कि ये अपराध है, ये अपराध है। तो आपको बताना है, हाई कोर्ट तो अभी पहुंचने की कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी ये सेशन में ट्राई करेंगे, सेशन में ट्रायल होगा, उसके बाद जा कर के इनको हाई कोर्ट, उसमें होगा क्या कि मामला थोड़ा लिंगर आन हो जाएगा। मगर लिंगर आन का मतलब नहीं कि इनको तुरंत ही स्टे मिल जाएगा। अभी सेशन से ट्रायल होगा, फिर उसके बाद ऊपर कोर्ट में हो जाएगा। जो इनका अपराध है वो हमारे ख्याल में हले हर्जा, मगर चूँकि इनके साथ इतनी बड़ी लॉबी लगेगी कि पूछिए नहीं। आपको मैं इनके बारे में एक बात बता दे रहा हूँ, बशीर बद्र ने एक शेर कहा था, यूँ ही बेफिक्र होके ना फिरा करो, यूँ ही बेफिक्र होके ना फिरा करो, किसी शाम तो घर रहा करो। ये ज़िंदगी गज़ल की ऐसी किताब है जो चुपके चुपके पढ़ा करो। ये ज़िंदगी गज़ल की ऐसी किताब है
जो चुपके चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा। जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा। जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, फासले से मिला करो, फासले से मिला करो, फासले से मिला। तो ये राहुल जी को ध्यान रखना चाहिए, हर चीज़ में शब्दों में थोड़ा फासला रहे और हर एक से तपाक से न बोल दिया करें। और अब ये थोड़ा सा रास्ते में आए, और रास्ते में आने से इनका ये एक बर्द स्थिति ये है कि तेरे कूचे से हर शख्स बेआबरू होके निकला। कोई पहले निकला था, कोई बाद में निकला, निकले भी निकले बाद में निकले। अगर ये पहले निकल जाते हैं तो कितना बढ़िया होता। सर एक और जो सवाल है वो ये है कि अब उनके ऊपर हर जगह जो है एफआईआर दर्ज हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, अब आरएसएस ने भी एक मानहानि का जो मामला है उन पर दर्ज कराया। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी जेल जाएंगे और आरएसएस द्वारा मानहानि का मामला क्यों दर्ज कराया गया है? देखिए, कई जगह मामले इनके खिलाफ ये बहुत उल्टा सीधा बयानबाजी कर देते थे, जगह जगह ऐसे यूँ करके बाँह चढ़ा लेते थे, हैं, कहीं आँख मारने लगते थे, कहीं कुछ करने लगते। एक जगह वो बच्चे पुश कर रहे थे, दंड बैठक कर रहे थे, उसमें पुश करने लगे। तो आपको बता रहे हैं कि ये कई जगह ऐसा करने लगे, कहीं दौड़ने लगते थे, कहीं कुछ। वहाँ जाते थे, वहाँ ब्रिटेन वाले में ये उल्टा सीधा बोल आए। बहुत सीधी सी बात थी, इनको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में इन्हें पार्लियामेंट, यहाँ गलियों सड़कों सब जगह बीजेपी का विरोध करना चाहिए। मोदी का विरोध करते, वहाँ जाके फॉरेन में बोले आए, कितना गलत बोले आए। तो ये अपने को एक्चुअली पूरे इंटरनेशनल लेवल के लीडर समझते थे, जबकि ये नहीं। अब पता चला प्रतिवेदन का वो फाड़ दिया जाके पार्लियामेंट में जा कर के। तो ये सब जो है ये इनके लिए कहना नहीं चाहिए, हरकतें करने लगे थे, हरकतें करने लगे थे। अब लोग वही कहने लगे कि पप्पू लौट के घर को आए। अब आप समझ लीजिए कि इनके लिए ये पोजीशंस है कि ये कई जगह ऐसा एक्ट कर जाते थे कि बिल्कुल जोकड़ी वाला, ये एक वजह रही। अच्छा एक और जो चीज़ देखने के लिए मिल रही है कि राहुल गांधी के लिए जो समर्थन ये ढूंढ रहे थे, जो कांग्रेस कह रही थी कि 2024 में इन्हें बड़ा चेहरा बनाएंगे, 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस के खुद के लोग भी नहीं जुट रहे हैं। राजस्थान में तो धमकियाँ दी जा रही है कि अगर आप नहीं आएंगे प्रोटेस्ट में तो आपको जो है आपके पद से हटा दिया जाएगा, नेता पद छोड़ना पड़ेगा। तो कांग्रेस के हालात, कांग्रेस की स्थिति अभी राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कैसी है आपके हिसाब से? देखिए, ये क्या है, सदस्यता तो इनकी किसी न किसी में चली जाएगी और जेल चले जाएंगे। सदस्यता इसमें भी चली गई है। इसके अलावा जो भी निर्णय आएंगे इसी के आसपास होंगे। कुछ निर्णय ऐसे भी होंगे जो इनको जेल जाने के अलावा इनको जेल जाने की नौबत आ जाएगी। ये इसीलिए डरे हैं कि जेल भी चले जाएंगे और हमारा बंगला भी चला जाएगा, इज्जत भी चली जाएगी, हम विदेश कैसे जाएंगे। अब ये जहाँ कैम्ब्रिज वहाँ गए थे बोलने के लिए, उन लोगों का इनकी असलियत पता चली कि ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने खुद ही अपनी, पाकिस्तान का एक व्यक्ति था उसके ज़रिए इन्होंने अपनी सेटिंग की, वहाँ गए। दूसरी बात ये है कि इनको शर्म, ये कोई भी उल्टा सीधा बोलाते हैं, शर्म उड़ाते ही ओले पड़ते हैं। वहाँ गए, ब्रिटेन में जाके बोला है, शर्म उड़ाते ओले। 2004 में ये सांसद बने थे पहली बार अमेठी में। अब आप समझ लीजिए कि लोग कहने लगे 2004 में सांसद बने थे, यहाँ तक रहे। मतलब इनको जब इंड दिखने लगा तो आपको बता रहे हैं कि कछुआ जाग गया। मगर कछुआ तब जागा है जब, खरगोश तब जागा है जब कछुआ वहाँ पे अपने लक्ष्य में पहुँच गया। तो जो स्थितियाँ हैं उसमें हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको राहत मिलेगी। इन्होंने जो कुछ है, इन्होंने आंधी बोई थी और तूफान काट रहे हैं। तो एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा आप सोचोगे, इन्होंने जैसा बोया था वैसा काट रहे हैं। मगर अफसोस की बात है, ये काटें या वो खाएं, ये खाएं गनीमत, उसकी सज़ा कांग्रेस को भुगतनी पड़ रही है। सर आखिरी जो सवाल है वो ये है कि राहुल गांधी जिस जो है राहत की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे लेकर वो कल जाने भी वाले हैं, याचिका भी डालने वाले हैं, क्या वो राहत उन्हें मिल सकती है? कोई चांस है या नहीं मिलेगी राहत बिल्कुल भी? देखिए, कल तो चांस मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कल ये अभी ट्रायल करेंगे, कल ये ट्रायल करेंगे। आप समझ लीजिए ये इतनी देर बाद जागे हैं। अभी ये कर्नाटक के दौरे में थे, इनको जाना था, नहीं गए। वहाँ पे क्या हुआ, ये बताते नहीं, इनके ऊपर काफ़ी मुकदमे। इनका लगता है जीवन ही बेल खेल जेल के, उसमें जेल से बचने के लिए बेल और खेल में रहते हैं। इनके जो वैसे खेल होते हैं वही बेल। ये कई जगह जमानत पे हैं। और आपको बता रहे इनका पूरा ख़ानदान, सोनिया जी भी जमानत पे हैं, रॉबर्ट वढेरा भी जमानत पे हैं, प्रियंका गांधी भी जमानत पे। ये पूरा ख़ानदान इनका जमानत। दूसरी आपको बता दें
कि इतिहास में लिखा गया है कि नेहरू जी ने अरबों रुपया दिया था, ज़मीन जायदाद दी थी। और जिस बंगले की बात कर रहे हैं वो बंगला इनका नहीं था, ना इनकी मम्मी का था, ना इनके पापा का था, ना बाबा का था, वो अलाट हुआ था। तो इतना आदमी जो अपने को बताते हैं कि इतना दान दिया था, तो ये सब इनका ड्रामा है। बिहार वाले में इन्होंने जमानत कराई थी। हम तो सर इन शॉर्ट अगर बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि कल अगर याचिका डालते भी हैं राहुल गांधी तो उन्हें राहत नहीं मिलेगी? कल तो राहत का कोई सवाल ही नहीं उठता, कल तो हियरिंग का वो होगा और अभी इनको कुछ नहीं मिलेगा, मगर इनको एक दिन जेल जाना पड़ेगा, कोई भी नहीं सोच सकता। तो जैसा कि आपने सुना कि अजय पत्रकार जी का कहना है कि राहुल गांधी को राहत तो नहीं मिलने वाली है और आने वाले समय में राहुल गांधी जो है वो जेल ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और कल वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद याचिका डालने के बाद उन्हें राहत मिले। लेकिन अगर अजय पत्रकार जी की बात माने तो उन्हें राहत नहीं मिलने वाली है, उल्टा राहुल गांधी जल्द जेल भी जा सकते हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, आपने ये चर्चा भी सुनी है और अब इस पूरे चर्चा पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।